नमस्कार। देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। बिहार में 2 चरणों में 19 अप्रैल को, फिर 26 अप्रैल को, अब तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होना है। अभी हम मौजूद हैं खगड़िया लोकसभा के मादीपुर सोंडिया इलाके में। यहाँ सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब बिहार में वोटों का प्रतिशत गिरता जा रहा है, इसलिए सरकार द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, आशा दीदियों से जानेंगे कि इस अभियान का कितना मतदाताओं पर प्रभाव। आपको नहीं दे रही, आप कौन है? हम बुक कीपर हैं, जीविका में काम करते हैं। इस मतदाता जागरूकता अभियान का कितना असर वोटरों पर पड़ रहा है? वोटरों पे जागरूकता रैली के द्वारा सरकार के माध्यम से सभी को बताया जा रहा है कि सभी अपना अपना अधिकार वोट गिरा के करें। यानी 7 मई को चाय नाश्ता से पहले वोट करें। पहले वोट करें, उसके बाद अपना जो भी घर का काम है करें बाद में। पहले वोट गिराना है। मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारे ही मत से, हमारे ही वोट से विधायक चुने जाते हैं, हमारे ही वोट से एक सांसद चुना जाता है, तभी देश की सरकार बनती है, राज्य की सरकार बनती है। वोट हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब माता जी आप एक बताइए, मतदाताओं के पास जाके किस तरह से उन्हें आप जागरूक करते हैं? कुछ बताइए आप। चलिए आप बताइए, आप कौन सीएम हैं? जी। आप बताइए मतदाताओं को किस तरह से जागरूक करते हैं? जागरूक यही करते हैं कि सब दीदी चलिए वोट गिराने के लिए, अपना काम छोड़िए, सब वोट दीजिए। इसका असर क्या आप मतदाताओं पर असर पड़ रहा है? मतदान है। देखिए, सरकार के जागरूकता अभियान के बावजूद भी बिहार में मत का प्रतिशत गिरते जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस वर्ष मतदाताओं का प्रतिशत, वोटरों का प्रतिशत घटा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप बता सकते हैं? इसकी वजह क्या है? नहीं पता। आप बता सकते हैं? इसकी वजह है सिस्टम की नाकामी। होता क्या है, हम लोग सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद क्षेत्र में कभी घूमने नहीं आते, क्षेत्र में कोई काम नहीं करते। और चुनाव आयोग ने वोटों का कम होना इसकी वजह बताया कि चिलचिलाती धूप। जो यदि सांसद विधायक क्षेत्र में काम करेंगे, मतदाता उससे प्रभावित होंगे, वोट देने चाहे धूप पड़े या पत्थर गिरे जरूर जाएंगे। क्या सही बात है कि नहीं? यदि आपके सांसद विधायक आपके क्षेत्र में काम करेंगे, विकास करेंगे, आप उनके नाम पर वोट करने जाएंगे कि नहीं? एकदम जरूर जाइएगा। जाइएगा कि नहीं? जी सर, जाएंगे। लेकिन वो मतलब यही होता है कि जीत करके चल जाते हैं सांसद, इसके बाद फिर घूमने के लिए जनता के बीच नहीं आते। क्या जनता को परेशानी है नहीं है, वो घूमने नहीं आते हैं। कम से कम मेन यही हो जाता है कि कम से कम वो आवे, घूमे, क्या मतलब मेरे जनता को क्या परेशानी है नहीं है, वो जानकारी ले आ करके क्षेत्र में नहीं जीत करके जाते हैं और जा करके अपना मतलब रोटी सेकते हैं। और कुछ देखिए आशा दीदी भी कह रही है, आंगनबाड़ी दीदी कह रही है कि विधायक सांसद जीत के जाते हैं, उसके बाद क्षेत्र में नजर तक नहीं आते। उनको सिर्फ वोट से मतलब है। 5 साल बाद चुनाव आएगा, फिर आएंगे, अपना काम बनता, बाहर में जनता। आप इधर आइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? लक्ष्मी बोलो। थोड़ा सा सर हम बोलना चाहते हैं ना, जो एमपी एमएलए हो या एमपी हो, जो भी यहाँ से मतलब अपने अथी में रखते हैं चुनाव में कि मतलब हम जीत करके मतलब कि ये करेंगे जनता के लिए, या कोई जो जैसे हम लोग को आंगनबाड़ी को कहा गया उस समय जब चुनाव हुआ था, पिछला चुनाव, तो विधायक में उस समय सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव बोले थे कि अगर हम सत्ता में आ गए तो आंगनबाड़ी को दुगुना कर देंगे। लेकिन जब हमने अपनी मांगों को मांगा, हड़ताल किया, तो उस पर कुछ सुनवाई नहीं हुई और उनके लाठी और पानी का छिड़काव हुआ। सेविका का कोई मिलने गया उनके जन्मदिन पर, उनके आवास पर, तेजस्वी यादव के आवास पर जब मिलने गए सेविका, तो उस पर पानी का छिड़काव हुआ। एक बार भी नहीं आए कि हाँ सेविका को क्या परेशान, देना ना देना उनका मन है, लेकिन कम से कम मिले तो आकर के कि आखिर मेरी सेविका को क्या परेशानी है नहीं परेशानी। यही होता है, यही में लोग तो खुद हैं एकदम पूरा गुस्साए हुए हैं, पूरा थी हैं कि वोट दे करके क्या। लेकिन फिर भी हम ये सब हटा करके जितने
भी दीदी लोग हैं, क्षेत्र घूमते हैं, सबको कहते हैं देखिए अपना अधिकार को मत छोड़िए, वोट देना आपका अधिकार है, चाहे आप जिसको दें वोट, लेकिन वोट दें चल करके। देखिए हमारा देश एक मिनट, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हम जब तक वोट नहीं करेंगे सरकार कहाँ से बनेगी। मान लीजिए कि एक विधायक एक सांसद यदि काम नहीं करता है, हम परिवर्तन करेंगे, हम बदलेंगे, हमारे पास एक ही विकल्प है, हम बदल सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वोट करना हम लोगों को हर हाल में है। सरकार का जागरूकता अभियान है, सफल हो अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है सांसद विधायक वोट लेने के बाद लापता हो जाए। अब बताइए कि प्रधानमंत्री साहब, माननीय प्रधानमंत्री साहब धारा 370 हटाने के लिए कानून बनाए, हटा, 3 तलाक के लिए कानून बनाए। अब चाहिए पीएम साहब को कि एक ऐसा कानून बनाए कि जो सांसद या जो विधायक जनता से वादा करके जाए, जनता से वादा खिलाफी करे, जनता से वादा खिलाफी करे, उसे दोबारा प्रत्याशी का मौका नहीं मिले। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? वादा पूरा करना चाहिए सर। हम बड़े अरमान से विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं कि हमारे लिए काम करेंगे, हमारा विकास कराएंगे, हमारा सुख दुख जो है ना समझेंगे। क्या समझ पाते हैं? नारा बोलने दीजिए तो। चलिए आप लोग क्या नारा लगाए थे जागरूकता के लिए? लगाइए यहाँ से घर घर में संदेश दो, वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। अपनी ही सरकार है, मत देना अधिकार है, देश के मतदाता है, वोट देना आता है, वोट हमारा ही अधिकार है। नहीं करें हम इसको बेकार, ना गति ना जाति ना धर्म पे, बटन दबाएं कर्म पे। फिर से एक बार दोहराइए। घर घर में संदेश दो, वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। अपनी ही सरकार है, मत देना अधिकार है, देश के मतदाता है, वोट देना आता है, वोट हमारा अधिकार है। नहीं करें हम इसको बेकार, ना जाति ना धर्म पे, बटन दबे कर्म पे। अच्छा स्लोगन है, कितना अच्छा स्लोगन है। जनता को जागरूक होना चाहिए। हमारा संविधान है, हमारा देश है, हमारा लोकतंत्र है, वोट हमें जरूर करना चाहिए। आप दीदी क्या कर रही थी? मतलब आप कुछ बोल रही थी? हम बोल रहे थे यही कि मतलब ऐसा फ्री में खट रहे हैं, अभी तक 1 पैसा नहीं है, तनख्वाह दे या कि नहीं दे, फ्री में खट रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए कि आशा दीदी अपना काम धाम छोड़ के टाइम देती है, परेशान होती है, उन लोगों को मेहताना नहीं मिल पाता है। मैं गुजारिश करूंगा कि आशा दीदियों पर रहम करें, कम से कम उनकी वेतन में वृद्धि करें, ताकि आपका काम, सरकार का काम और मन लगा के करें। खैर आगे जो भी हो, खगड़िया लोकसभा में चुनाव का माहौल है, 7 मई को चुनाव होना है। सरकार का जागरूकता अभियान सफल हो, सभी अपने अपने वोटों का प्रयोग करें। सुबह 7 मई को क्या बोल रही था? महिला को भी रोजगार मिलना चाहिए, हम लोग को भी तो अपना हक मिलना चाहिए। हाँ, महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए, तब तो दीदी सब सही से जरूर मिलना चाहिए। इसीलिए काम करवाते हैं। पैसा कितना को देता है? मेंबरे से पैसा लीजिए, मेंबरे को पैसा फिर दीजिए। सीएम दीदी का काम यही करवाने के लिए नीतीश कुमार खड़ा होता है। अब देखिए जागरूकता अभियान चल रहा है और आशा दीदियों से जागरूकता अभियान करवाया जा रहा है, लेकिन उनकी शिकायतें भी हैं। पटना एको बार कुछ नहीं बोला, आएंगे नहीं आया, एको बार नहीं आया। कहाँ आया? एको बार नहीं आया है, खाली फ्री में सीएम दीदी से खटवाता है। अभी सीएम दीदी नहीं आएगी तो कौन महिला यहाँ के खड़ा हो जाएगी? ऐसा मत कीजिए सीएम साहब, ऐसा मत कीजिए। आपकी आशा दीदियाँ आपके लिए ही काम कर रही है। जाते हैं बुलाने के लिए, जाइए ना, हम नहीं जाएंगे, कौन महिला यहाँ के खड़ा हो जाएगी? चलिए खैर जो भी हो, 7 मई को खगड़िया लोकसभा में चुनाव होना है। सभी मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान करें। हमारा लोकतंत्र है, मत हमारा संवैधानिक अधिकार है। अच्छी सरकार चुने, अच्छा नेता चुने, अच्छा सांसद चुने, तभी हमारा लोकतंत्र सफल होगा। जय हिंद।